सभी लोग अपना माइक बंद कर लें। तो ये जो मैंने अपन लोगों ने जो मैंने आपको क्वेरी बताई थी, ओरेकल वाली मैंने आपको बता दी थी, ये सॉरी माई एसक्यूएल वाली बताई थी। ये ना बेटा, ठीक है ना, मैंने डेटाबेस का नाम मेडिकल बना लिया था, ठीक है ना, और उसमें टेबल का नाम मैंने एडीएमआई बना लिया था, जिसमें मेरे कितने मेरे पास कॉलम कितने थे उसमें 3। मैंने आपको गेट स्ट्रिंग वाली मेथड बताई थी। गेट स्ट्रिंग वाली मेथड में या तो आप कॉलम का नाम, यदि आपको पता है डबल कोट में कॉलम का नाम पास करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो, और कॉलम का नाम नहीं है पता तो आप कॉलम का नंबर भी पास करके आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। इस प्रोग्राम को मैं चला के दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ये एरर आ गई है, ठीक है ना। कनेक्शन रिफ्यूज टू कनेक्ट, क्यों नहीं है कनेक्ट? क्योंकि मेरा माइस्क्यूएल वेब सर्वर मैंने चालू नहीं किया, ठीक है ना। तो मुझे उसको अभी चालू करना है, वेब सर्वर को, जिसमें मेरा माइस्क्यूएल चलता है। तो वेब सर्वर को जाके मैं चालू करता हूँ यहाँ से। ये वेब सर्वर है, स्टार्ट वेब सर्वर लिखा आ रहा है, इसको क्लिक कर दूंगा, मेरा वेब सर्वर चालू हो जाएगा। और मेरा एसक्यूएल का ये देखो नीचे वेब सर्वर का बना आ गया, सर्वर ऑफलाइन है। इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका माई एसक्यूएल ये दिखने लगेगा, ठीक है ना। इसको क्लिक करके आप खोल लो, एक बार चालू कर लो माई एसक्यूएल कंसोल को, ठीक है ना। पासवर्ड में एंटर मार दीजिए, कुछ नहीं डालना है, ये खुल जाएगा, मतलब आपका सर्वर एसक्यूएल चालू हो गया। अब आप इसको बंद कर दें, आप कोई दिक्कत नहीं, अब चलता रहेगा। आप प्रोग्राम को फिर से रन करने की कोशिश करें, ये देखिए हो गया रन। पहले कनेक्शन रिफ्यूज की एरर आ गई थी, कनेक्शन रिफ्यूज, ठीक है ना, नहीं मिल पा रहा था उसको, क्योंकि मेरा सर्वर मेरा माई एसक्यूएल चालू नहीं था, इसलिए आ रहा था। और अब ये आपका चालू हो गया है। सो बेटा स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको? ठीक है। सो ये मेरी सिलेक्ट क्वेरी मैंने चला के दिखाई थी। अब इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी चला के दिखाना है मुझे, तो कुछ नहीं करना है। इंसर्ट अपडेट डिलीट के मैंने प्रोग्राम बना के रखे हैं, ठीक है ना। गौर करिएगा, इसमें हमने सेलेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए, ये देखिए मैंने सेलेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए कौन सी मेथड कॉल की है? एग्जीक्यूट क्वेरी। कौन से क्लास की? कौन से क्लास की? रिजल्ट सेट क्लास की। रिजल्ट सेट क्लास की। जरा देखिए कौन से ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं? स्टेटमेंट। तो कौन से क्लास की कोई एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड होगी? स्टेटमेंट क्लास। और ये सेलेक्ट क्वेरी जब चलेगी तो बदले में मुझे कुछ रिटर्न करेगी, टेबल, सब टेबल, टेबल का सब टेबल करेगी कि रिटर्न की नहीं करेगी? यस सर। तो वो टेबल जाएगी आरएस में जाएगा सर। वो कहाँ में आरएस में। रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट में आरएस में चला। फिर उसके बाद आरएस की नेक्स्ट मेथड और गेट स्ट्रिंग मेथड से हम उसको एक्सेस करेंगे, उसके रो कॉलम्स को। क्लियर है? यस सर। अब लेकिन सेलेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड कॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये सेलेक्ट क्वेरी आपको बदले में रिटर्न करेगी कोई ना कोई रो और कॉलम की टेबल, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी क्वेरी है इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये कुछ रिटर्न नहीं करने वाली, ये रिटर्न करेंगी कोई इंटीजर वैल्यू। क्लियर है? इंटीजर वैल्यू जितनी रो अफेक्टेड होंगी उतनी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी। जैसे इंसर्ट कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई क्वेरी चला रही हो, एक रो को इंसर्ट करेगी तो वो रिटर्न, अगर सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाती है एक रो तो वो क्या रिटर्न करेगा? 1, ठीक है ना। सपोज कोई अपडेट क्वेरी चला रहे हो आप, और अगर बेटा अपना माइक बंद करो हर्षदा अपना, याद कर लेना, मैं बता दिया। याद करके माइक बंद करो, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा हर्षदा में। सो ये जो मैं अपडेट क्वेरी में चला रहा हूं, सपोज मान के लिए कोई अपडेट क्वेरी चला रहे हो, ठीक है ना। अपडेट सिटी
मतलब अपडेट टेबल, जो भी टेबल का नाम है, सपोज अपडेट ADMI टेबल का नाम है सेट सिटी इक्वल टू इंदौर वेयर सिटी इक्वल टू भोपाल, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा करता हूं तो एक से ज्यादा क्वेरी अफेक्टेड हो सकती है, बताइए होंगी क्या नहीं? कितनी हो सकती हैं? यस सर, अपडेट हो जाएगा। नहीं तो कितनी रो अपडेट हो सकती हैं? 1 2 3 4 5 जगह 6। जगह हर काम होगा सर, हाँ। वहाँ उनमें हो जाएगा। अगर एक भी जगह भोपाल नहीं है तो कितनी रो अफेक्टेड होंगी? तो नहीं होगी सर। 0 होंगी। अगर एक जगह भोपाल है तो Yes, कितनी sir. रो अफेक्टेड होंगी? तो एक जगह उनमें हो जाएगा। तो 1 रो अफेक्टेड होगी। और अगर 10 जगह है तो यस सर, तो 10 रो अफेक्टेड हो जाएगी। हाँ, तो ये जो क्वेरीज हैं सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट, ठीक है ना, ये क्वेरी क्या करती हैं, जितनी रो अफेक्टेड होती हैं उतना वैल्यू इंटीजर में रिटर्न करती हैं ये। और ये जो सिलेक्ट क्वेरी है ये क्या रिटर्न करती है? डेटा रिटर्न करती है टेबल के फॉर्म में। क्लियर है? तो सिलेक्ट क्वेरी के लिए तो एग्जीक्यूट क्वेरी करके मेथड यूज करना है, लेकिन इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी के लिए एग्जीक्यूट क्वेरी की जगह पे एग्जीक्यूट अपडेट करके एक मेथड है वो यूज करना है, ठीक है ना। तो उसका प्रोग्राम आपको दिखा देता हूं, और उसमें रिजल्ट सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? तो उसका मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं, मैं पहले से बना के रखा हूं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं उसका एग्जांपल। ये एसक्यूएल अपडेट करके एक प्रोग्राम है जो मैंने पहले से बना के रखा है, ठीक है। ये डेटाबेस में अपना मेडिकल कर लूंगा, टेबल का नाम यहाँ पे मैं अपना चेंज कर लूंगा, जो भी मेरी टेबल का नाम है मार्क्स की जगह पे ADMI करके टेबल है, ठीक है ना। सो मैं उसको चेंज कर लेता हूं, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूं, कोई एक वैल्यू इंसर्ट करानी है। अभी मेरे पास क्या है डेटा में, ये देखिए डेटा मेरा ये था 100 101 102 ABC CHP PQR, ये सब मेरे XYZ ये मेरे डेटा था कि नहीं था। अब मैं सपोज 103 नंबर रोल नंबर वाला कोई स्टूडेंट आता है, उसकी वैल्यू मुझे फीड करनी है अपने प्रोग्राम से, तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी क्वेरी थी, ये इतनी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूं, इतनी चीज मैं कॉपी करता हूं अपने प्रोग्राम में, और मैं ये वाला जो प्रोग्राम था एज इट इज इतना था, ये मेरा रिजल्ट सेट मैंने बना लिया था, इतनी चीज को मैं करता हूं कमेंट, कनेक्शन मैंने बना लिया अपना, ठीक है। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट तक मैंने अपना बना लिया, इसको यहां से करता हूं मैं कमेंट। ठीक है। सो बेटा ये 3 स्टेप तो आपके हो गए जो करने थे हमें। पहले हमने क्या किया, हमारा ड्राइवर क्लास को रजिस्टर कराया, दूसरा हमने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, तीसरा हमने स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना था, क्वेरी चलानी थी, ठीक है ना। इतना स्टेटमेंट तो आपका सिलेक्ट क्वेरी के लिए भी सेम रहेगा, इंसर्ट अपडेट सबके लिए सेम रहेगा। अब क्वेरी चेंज हो जाएंगी, अब मुझे इंसर्ट करना है सपोज, तो मैंने इंसर्ट वाली क्वेरी को मैंने पेस्ट कर दिया। मैंने क्या बनाया, एक प्लेस होल्डर बनानी है इंटीजर टाइप का। क्यों बनाया, क्योंकि ये जो मेथड है एग्जीक्यूट अपडेट मेथड, ये रिटर्न करेगी कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू, डिपेंड करेगा कि ये जो क्वेरी जो चलने वाली है वो कितनी रो को अफेक्टेड करती है। अभी इंसर्ट क्वेरी एक रो को अफेक्टेड करेगी, ठीक है ना, इसलिए एक रिटर्न करेगा ये, ठीक है ना। अपडेट क्वेरी एक से ज्यादा कर सकती है, डिलीट क्वेरी एक से ज्यादा रिटर्न करेगी। अगर ये 1 रिटर्न कर देगी सपोज, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम ये मान लेंगे कि हमारा एक रो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई है। अगर एक रिटर्न नहीं कर रही है, 0 रिटर्न कर रही है, तो समझेंगे कुछ ना कुछ एरर आ गई है। क्लियर है? सो मैं क्या कर रहा हूं, i इक्वल टू 0 पहले से मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करा रहा हूं, और i इक्वल टू क्या कर रहा हूं मैं, स्टेटमेंट क्लास की एग्जीक्यूट अपडेट मेथड। एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड सिलेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है। एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड जो है स्टेटमेंट क्लास की, वो सिलेक्ट क्वेरी को चलाने के लिए यूज होती है, और एग्जीक्यूट अपडेट मेथड इंसर्ट अपडेट और डिलीट इस टाइप की क्वेरी को चलाने के लिए यूज होती है। क्लियर है बेटा? अब मैं क्या कर रहा हूं, एक रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम मेरा क्या है बेटा, जरा बताइए कोई, ADMI, ठीक है ना। मैं सीधे वैल्यूज पास कर रहा हूं, क्लियर है, वैल्यूज पास कर रहा हूं। जो मेरी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है उनको सिंगल कोट में पास करना है आपको, क्लियर है। और जो और न्यूमेरिक वैल्यू है उनको 54 53 ऐसा आपको बिना आप डायरेक्ट पास करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास जो टेबल है, अगर आप उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, मेरी जो टेबल है, ठीक है ना, ADMI, उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाए कितने कॉलम है, उनका टाइप क्या है। मैं खोल लेता हूं, यूज डेटाबेस का नाम क्या था, मेडिकल, ठीक है ना।
तो डेटाबेस चेंज हो गया, सो टेबल्स ये कर लेता हूं, तो टेबल पता चल गई एडीएमआई है, और डीएससी करता हूं डिस्क्रिप्शन एडीएमआई, तो ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो पता चल जाएगा इस टेबल के डिस्क्रिप्शन में कि 3 कॉलम है, एक है रोल नंबर, एक है नेम, एक है सिटी। रोल नंबर का टाइप क्या है, वेयर है, ठीक है ना, रोल नंबर और नेम का टाइप भी वेयर है, और सिटी का भी टाइप क्या है, वेयर है। तो मतलब तीनों कैसे हैं, वेयर मतलब स्ट्रिंग टाइप के हैं, तो तीनों की वैल्यू जो पास करना है मुझे वो सिंगल कोट के अंदर पास करनी है। क्लियर है? सो मैं क्या करता हूं, पहला कॉलम में रोल नंबर पास कर रहा हूं, 102 तक है मेरे पास डेटा ऑलरेडी। मैं देखो दिखा देता हूं आपको, ये देखिए। अब मैं 103 वाला डालने वाला हूं, तो मैं यहां पे 103 पास करता हूं, रोल नंबर, ठीक है ना। दूसरा कॉलम क्या था, नेम, ठीक है ना। यहां पे मैंने नेम डाले हैं ABC PQR XYZ MNO, ये एक और मैं नेम पास कर रहा हूं। तो तीसरा क्या था, तीसरा कॉलम क्या पूछ रहा है, सिटी। सिटी को मैं छतरपुर कर देता हूं या भोपाल कर देता हूं या जो भी करना है, और मेरे एक और कॉलम तो है नहीं है, तो मैं 3 कॉलम की वैल्यू पास कर रहा हूं। सिटी सपोज CHP कर देता हूं या BPL कर देता हूं भोपाल के लिए। क्लियर है बेटा? ये डबल कोट के अंदर क्वेरी आपको लिखनी है एज इट इज, और यहां पर इस टाइप से वैल्यू पास करनी है। क्लियर है? समझे बेटा कि नहीं समझे? अब ये क्वेरी जब चलेगी तो अगर रो सक्सेसफुली इंसर्ट हो रही है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये वाली क्वेरी 1 रिटर्न करेगा, और 1 काय में आ जाएगा, आई में। और अपन चेक कर लेंगे अगर I 1 अगर हो रहा है, इफ I = 1, तो प्रिंट कर लेंगे रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो जरा मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा आपको। यस सर। चलो इसको सेव कर रहा हूं मैं, इसको प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूं, इसको कंपाइल कर रहा हूं। मैंने कहां पे सेव कर दिया उसको यार, यही है। हाँ नहीं यार, ये वाला नहीं है, तो अपडेट वाला MySQL कनेक्शन वाला है, सॉरी। ये सॉरी, इसमें है, ये है, सॉरी मैंने, हाँ बेटा इसको मैं कंपाइल करके चला के दिखाता हूँ। ये कंपाइल हो गया, और ये रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली आ गया, ठीक है ना, मतलब आपकी रो इंसर्ट हो गई। चला मैं इसको क्वेरी को चला के देखता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ADMI, ये देखो आ गई 103, हो गई बेटा रो इंसर्ट। यस सर। अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से चलाऊंगा तो फिर क्या होगा, फिर से इंसर्ट हो जाएगी सर। वही रो इंसर्ट हो जाएगा, देखो ये चल गया। फिर से चेक करो, आ गई 103 2 बार। यस सर। यस सर। तो ये अब मैं अगर I की वैल्यू प्रिंट कराता तो क्या प्रिंट होता, यहां पे प्लस करके I प्रिंट कर दूं और इसको सेव कर दूं, ठीक है ना। नंबर ऑफ रो यहां पे लिख देता हूं, नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, एक मैसेज प्रिंट करा देता हूं, नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, ये मैसेज प्रिंट करा रहा हूं। जरा देखो चेक करके दिखाता हूं आपको क्या होता है। फिर से इसको कंपाइल करता हूं, देखिए नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड कितना बता रहा है, 1। जरा देखो फिर से इंसर्ट हो गई होगी, मैं इसको दिखाता हूं। सर आप सर्विस कितना जितनी बार यूज कर लीजिए सर वो इंसर्ट ही होती जाएगी। ठीक है हो जाएगी, मैं तो आपको दिखा रहा हूं कि कर सकते हैं अपन सर। और ये नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड कितनी हो रही हैं, 1 हो रही हैं। अब मैं कह रहा हूं सिटी को जहां पे सिटी भोपाल है उसको इंदौर करना है, तो मैं क्या करूं जरा बता, यहीं पर इसी क्वेरी को क्या करूं मैं, बताओ अपडेट क्या करूं, यहां बताओ मुझे, अपडेट। मैं इसको भी पहले कमेंट कर देता हूं, ठीक है ना, इतनी चीज को मैं
ये पहला कमेंट हो गया, इतनी चीज को मैं फिर से कमेंट करता हूं, ठीक है ना। प्रोग्राम 0 से लिखता हूं अपन फिर से, ठीक है ना। तो ये वाली क्वेरी तो हो गई आपकी, मतलब पहली वाली क्वेरी हो गई सिलेक्ट के लिए, ये दूसरी हो गई इंसर्ट के लिए। अब मुझे अपडेट करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैंने वेरिएबल बना, मैं ये वेरिएबल बना फिर से बनाना है मुझे, इंट आई इक्वल टू 0 फिर से कर लेता हूं मैं इनिशियली। और अब मैं क्या करूंगा, आई इक्वल टू क्या करूं मैं, बताइए जरा क्या लिखूं। स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, फिर क्या लिखूं जरा बताइए, डबल कोट में क्वेरी क्या लिखूं। अपडेट ADMI, ठीक है। फिर सेट SET सेट, उसका नेम भी मतलब वो डालना, कॉलम का नाम है सिटी, सिटी है कॉलम का नाम, सिटी इक्वल टू सिंगल कोट में लिखना है, सिटी इक्वल टू INDB, इंदौर कर रहा हूँ, IND कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर, वेयर सिटी इक्वल टू भोपाल, सिटी इक्वल टू सिंगल कोट में BPL, ठीक है। यस सर, ये हो गई क्वेरी। तो अब बताओ अगर ये कोई सक्सेसफुल चलती है तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बेटा आई की वैल्यू क्या होगी, जितनी रो अफेक्टेड होंगी, सर जितनी जगह भोपाल होगा तो उतनी जगह अंदर आ जाएगा। अगर सक्सेसफुल चलती है तो जितनी रो अफेक्टेड होंगी वो आई की वैल्यू आ जाएगी। और यदि अगर नहीं चलती क्वेरी तो आई की वैल्यू 0 होगी। तो हमें पता चल जाएगा कि अगर क्वेरी अगर आई ग्रेटर, इसमें क्या करूंगा मैं, ये करूंगा मैं, अब क्या लिखूंगा यहाँ पे, इफ आई इक्वल टू 1 कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये लिखूं, क्या लिखूं यहाँ पे। यस सर, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर ऐसा अगर होता है तो मतलब हमारी क्वेरी चल गई सक्सेसफुली, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मैसेज करूं मैं, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली कि रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, रिकॉर्ड्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज लिख देता हूं। ये तो जो भी मैसेज आपको लिखना है आप लिख दें। और नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड आई की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। सेव करूं इस प्रोग्राम को, और तो कुछ करना नहीं है, सेव कर दिया मैंने इसको। फिर से मैं कंपाइल करता हूं हमारे प्रोग्राम को, कंपाइल हो गया। और देखिए अब मैं इसको रन कर रहा हूं, ये आ गया रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड कितना आ रहा है, 4। जरा चेक करते हैं यहाँ पे डेटाबेस को क्या अपडेट हुआ है। ये देखिए 4 सिटी ये दिख रही हैं, भोपाल, BPL, ठीक है ना। इसको अपडेट करूं, देखो इसको मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूं, ये हो गया IND, हो गया। यस सर, तो ये हो गई आपकी अपडेट क्वेरी। चलिए अब डिलीट क्वेरी चलाना है, इसको मैं कमेंट कर दूं, बताइए क्या लिखूं अपडेट डिलीट क्वेरी चलाने के लिए, बताएगा कोई। डिलीट फ्रॉम, अरे पहले इंटीजर नहीं डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट आई इक्वल टू 0। अब क्या लिखूं, आई इक्वल टू, बताओ। सर हाँ, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, फिर बताइए आगे, डिलीट ADMI, अरे डिलीट फ्रॉम ADMI। यस सर, आप लोगों से बोला था क्वेरी अच्छे से पढ़ के आना, डिलीट फ्रॉम ADMI, ठीक है ना। और ऐसे रो डिलीट करना है जहां पे सिटी क्या है, IND है, ठीक है ना।
तो डिलीट फ्रॉम ADMI आगे वेयर बोलो सिटी इक्वल टू आई सिटी इक्वल टू IND IND है यार, देखो सॉरी सर। ठीक है। बाकी अब यहाँ पे फिर यही करेंगे अपन, कंट्रोल C कर देते हैं। इफ I ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो रोज रिकॉर्ड्स यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट कराना है, डिलीटेड सक्सेसफुली। नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड क्या लिखें, नंबर ऑफ अफेक्टेड क्या लिखें, डिलीटेड कर दें यहाँ पे। यस सर। सेव करूं इसको, कंपाइल कर दूं। यस सर। यस सर। चलाऊं, मैसेज प्रिंट नहीं हुआ, नहीं हुआ प्रिंट ना मैसेज। सर कंपाइल नहीं हुआ सर, तो कंपाइल नहीं हुआ, कंपाइल नहीं हुआ, एग्जीक्यूट किया है बेटा, एग्जीक्यूट तो किया है, कंपाइल नहीं कर दिया, पहले ही कर दिया था कंपाइल। अच्छा जावा MySQL, अच्छा अच्छा सॉरी, यस सर। कंपाइल कर दें, हो गया कंपाइल, हो गया। नंबर ऑफ रोज डिलीटेड कितना आ गया, 4 आ गया। चलिए चेक कर लेते हैं हो गए डिलीट कि नहीं हुई, हो गए बेटा। यस सर। सो ये क्लियर है आपको। अब चलिए मैं एक चीज और करके बताता हूं आपको, वेयर सिटी इक्वल टू, मुझे अब क्वेरी थोड़ा बनाना सीखना है आपको, क्वेरी कैसे बनाओगे, ठीक है ना। इनसाइड क्वेरी आपको और कैसे बनाना है, डायरेक्ट वैल्यू अगर पास करनी है तो मैंने सीधे ऐसे पास कर दी, ठीक है ना। मैं इस क्वेरी अपडेट वाली क्वेरी को भी मैं आपसे से क्या कर रहा हूं, कमेंट कर देता हूं, ताकि आपको मैं क्वेरी बनाना कैसे है वो सिखाऊं मैं आपको, ठीक है ना। ये मैंने आपको कमेंट कर दी। अब मैं ये इंसर्ट क्वेरी को मैं चलाना चाहता हूं, मैं फिर से इसको कॉपी करता हूं यहाँ पे और इसको पेस्ट मारता हूं, ठीक है बेटा। अब मैं ये कह रहा हूं जो वैल्यूज हैं वो मुझे याद है तो मुझे सीधे मैंने लिख दी, लेकिन अगर ये वैल्यूज किसी कॉलम किसी वेरिएबल के अंदर आता, सपोज मैं 3 स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूं, ठीक है ना, स्ट्रिंग, ठीक है ना, स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर की सपोज रोल नंबर का RN, नेम का NM, ठीक है ना, और सिटी का मैंने CI, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। RN इक्वल टू मैं पहले लिख देता हूं सीधे, RN इक्वल टू मैं डाल देता हूं सपोज रोल नंबर 103, ये मैंने डाल दिया, ठीक है ना। नेम का मैं NM इक्वल टू कर रहा हूं सपोज, यहां पे डाल रहा हूं सपोज MNO, ठीक है ना। और सपोज सिटी मेरे भोपाल ही करनी है, सिटी का मैं CI यूज नहीं कर रहा हूं सपोज, ठीक है ना। तो अब मैं क्वेरी बनाऊं तो कैसे बनाऊं, बताओ बेटा मुझे। 103 है वहां, हाँ 103 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, 103 में जगह से RN लिखना। तो बेटा आपको सबसे पहले ऐसी क्वेरी पूरी आप लिख लो, सपोज एक कोई एग्जांपल मान के चलो, कोई रो इंसर्ट करानी है आपको, एक डिफॉल्ट रो ऐसी मान के चलो। अब उसकी जगह पे उसको वेरिएबल से रिप्लेस करना है, तो 103 की जगह पे वेरिएबल का नाम रख दो। वेरिएबल का नाम क्या है बेटा हमारा, RN। अब इसको रखने के बाद मुझे क्या करना है, मान के लिए कि आपका सिंगल कोट में जो वैल्यू, बिल्कुल आपने ऐसी, अब आपने ये मैंने वेरिएबल से रिप्लेस किया है, तो वेरिएबल के आगे और पीछे आपको प्लस सिंबल लगाना है, ये प्लस लगाना है, ठीक है ना, और उसके प्लस ये लगाना है और ये प्लस लगाना है, ये लग गया। और अब इस प्लस के इस तरफ भी आपको डबल कोट लगा देना है और इस तरफ भी डबल कोट लगा देना है। क्लियर है, समझे आप कि नहीं समझे, गौर करिए बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, फिर से बता रहा हूं मैं। 103 लिखा था यहाँ पे, हमने एक डिफॉल्ट रो इंसर्ट करा के देख ली सक्सेसफुली, अब उसको उसमें हम चेंज करेंगे, ठीक है ना, नहीं तो कई बार ये दिक्कत होती है। अब मुझे उसमें जो वैल्यू है उसको वेरिएबल से रिप्लेस करना है, तो कैसे रिप्लेस करना है, ये हमारी रो लिखी थी हमारी, ये हमारा सक्सेसफुली चल गया था, हमारा प्रोग्राम ये चल गया था कि नहीं चला था। यस सर। अब मुझे उसको वेरिएबल से रिप्लेस करना है, तो 103 को मुझे वेरिएबल से रिप्लेस करना है, तो मैं 103 को जिस वेरिएबल से रिप्लेस करना है उस वेरिएबल का नाम लिखिए। वेरिएबल का नाम क्या है बेटा, RN। तो ये मैंने RN लिख दिया। अब RN जो मैंने लिखा उसके लेफ्ट तरफ प्लस लगा दीजिए और राइट तरफ प्लस लगा दीजिए, पहले लग गया, लग गया कि नहीं लगा। यस सर। अब उसके जो लेफ्ट तरफ प्लस लगाया उसके लेफ्ट में भी डबल कोट लगा दो। हेलो, कॉलेज में भाई साहब,
कहाँ बुलाया था? हाँ तो हमने बोला तो हम लगा रहे, कोई फोन, फिर बाद में हम कॉलेज चलेगा, कोई प्रिंसिपल को फोन आएगा तो बताइए। हाँ जो नहीं बता रहा तो फौजी। हाँ 23-24 कौन है? ठीक है 23-24 का देख लें। ठीक है नहीं देखी तो क्या करने वो वैसे ही नहीं है। चलो ठीक है, अपन शाम के आके बात कर रहे थे भाई से। हाँ हाँ चलो ठीक है। हाँ ठीक है भाई साहब ठीक है। सो ये देखो बेटा, मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, थोड़ा सा फोन आ गया था। 103 था यहाँ पे, ये वाली क्वेरी मेरी सक्सेसफुली चल गई थी, ठीक है ना। अब इसको मैं 103 से मुझे कोई वेरिएबल से रिप्लेस करना है, तो मैं सबसे पहले 103 को हटा के उस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ। लिख दिया बेटा कि नहीं लिखा? अब इसके जो वेरिएबल का नाम है उसके लेफ्ट तरफ प्लस लगा और राइट तरफ प्लस लगा दो। तो लेफ्ट तरफ प्लस लगा दिया और राइट तरफ प्लस लगा दिया, और फिर जो प्लस है उसके लेफ्ट तरफ डबल कोट लगा दो, और ये जो राइट तरफ वाला प्लस है उसके राइट तरफ डबल कोट लगा दो। तो ये आपका ये एक वेरिएबल आपका रिप्लेस हो गया। सिमिलरली दूसरे वेरिएबल के लिए हमको करना है, दूसरा वेरिएबल मुझे रिप्लेस करना है, MNO को मुझे कैसे रिप्लेस करना है? कौन से वेरिएबल से करना है रिप्लेस? NM से। तो मैं यहाँ पे MNO की जगह पे NM लिख देता हूं। अब क्या करूं जल्दी बताओ फटाफट। दोनों तरफ प्लस लगाना होता है, दोनों तरफ डबल कोट लगाना है। तो दोनों तरफ मैं प्लस लगा दिया और दोनों तरफ डबल कोट लगा दे रहा हूं। क्लियर है बेटा? और भोपाल को भोपाल ही रखना है, डायरेक्ट वैल्यू पास करनी है मुझे, ठीक है? क्लियर है इतना कि नहीं क्लियर? चलिए इसको सेव करके चलाता हूं, इस क्वेरी को मैंने सेव कर लिया। कंपाइल करूं, ये आ गई बेटा स्टेटमेंट में एरर। क्या कह रहा है स्टेटमेंट एरर? क्यों? क्योंकि सिंगल कोट में लिखा है मैंने, यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे डबल कोट में आती है जावा में। क्लियर है? तो ये मैंने डबल कोट लगा दी, गलती हो गई थी मेरे, सॉरी। क्लियर है? अब मैं इसको फिर से सेव करके कंपाइल करता हूं प्रोग्राम को। हो गया कंपाइल? हो गया रन? एक रो इंसर्ट हो गई है, जरा चेक करते हैं। हो गई? सो बेटा ऐसे करके आप वेरिएबल को आप डाल सकते हैं स्ट्रिंग बनाने के लिए, अपनी क्वेरी को बनाने के लिए। इसमें कोई अगर दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है ना। और आज अपना ये यूनिट अपना कंप्लीट हो गया। अब अपना जो नेक्स्ट यूनिट है फाइल हैंडलिंग वाला है। फाइल हैंडलिंग वाला ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लेक्चर में अपना खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो लास्ट की 2 यूनिट जो बची हैं उसमें हमारे वेब टेक्नोलॉजी में वो भी थियोरटिकल है, वो भी 2-4 लेक्चरों में कंप्लीट हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना।